मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। गुफ्तगू सुनने या सुनाने के लिए 1000 लोगों की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा बहुत पहले मेरे व्हाट्सएप पे फोटो आई थी कि आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, अब पूरी आवाम सो गई थी, सिर्फ एक बंदा कुर्सी पे बैठा सुन रहा था कि आलिम साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या कलाम कर रहे हैं। एक बंदा बैठा सुन रहा था, लेकिन आलिम साहब ने तकरीर खत्म नहीं की। उनको जितना बोलना था उन्होंने बोला। आखिर ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्यों किया? भाई महफिल में 500 लोग आते हैं तो क्या वो 500 लोग अमल कर लेंगे हमारी बातों पर? ये हरगिज मुमकिन नहीं हो सकता। आखिर हम जलसा क्यों करते हैं, मिलाद क्यों करते हैं? उनमें आते 1000 लोग, लेकिन उनमें से अमल 1-2 लोग करते हैं। लेकिन खुदा कसम 1000 में से अगर 2 लोग सिर्फ अमल कर ले तो वो जलसा काबिले कबूल है, वो जलसा काबिले कबूल है। 1000 में से सिर्फ 2 लोग, अगर एक बंदा भी अमल कर लेता है और बुराइयों के रास्ते से राहे रास्त पर आ जाता है तो वो मिलाद खानी, वो सजाना, वो खिलाना पिलाना, शरबत, फातिहा, नियाज, सलाम, कलाम सब कबूल है। अगर एक लोग ने भी अमल कर लिया, कोई जरूरी नहीं है कि अगर 500 लोग आए तो 500 लोग अमल पैरा हो जाए उस पर। अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है, अल्लाह जिससे चाहता अपने दीन का काम ले लेता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे राहे रास्त पर लगा देता है। अब क्या पता कि किसके जरिए किसे हिदायत मिल जाए, किसके जरिए किसे हिदायत मिल जाए, किसकी गुफ्तगू किसके दिल पर असर कर जाए, ये कोई नहीं जानता। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, ये बज़्मे नूरी टीम के जो तमाम मेंबरान हैं, ये बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं कि ये हर हफ्तावारी प्रोग्राम करते हैं और कोई और प्रोग्राम तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो जिस प्रोग्राम में, वही प्रोग्राम हकीकी प्रोग्राम है। बाद बाकी सारे प्रोग्राम अय्याशी के अड्डे हैं, अय्याशी के जरिए है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस प्रोग्राम में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र ना हो वो प्रोग्राम हमारे और आपके किसी काम का नहीं है। तो हजरात, जिस आयत करीमा की तिलावत करने का मैंने अभी आप लोगों के सामने शर्फ हासिल किया, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। और पोस्टर पे मौजू भी यही है कि हजरत इज्जत व जिल्लत किसके इख्तियार में है। ये तो सारे बंदे जानते हैं कि इज्जत व जिल्लत सिर्फ हमारे और आपके रब्बे जुल जलाल के इख्तियार में है। उसके अलावा कोई शख्स ऐसा ना पैदा हुआ है और ना सुबह कयामत तक होगा कि जिनके इख्तियार में इज्जत व जिल्लत की डोर हो। इज्जत व जिल्लत की डोर अगर किसी के इख्तियार में है तो वो रब्बे जुल जलाल के इख्तियार में है। उसके अलावा किसी और के इख्तियार में इज्जत व जिल्लत नहीं है। मेरा रब जिसे चाहता है उसे इज्जत देता है, मेरा रब जिसे चाहता है उसे तख्तो ताज से नवाज देता है, मेरा रब जिसे चाहता है उसे उरूज पर बिठा देता है, और मेरा रब जिसे
चाहता है तख्तो ताज से नीचे उतार फेंकता है। मेरा रब जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। मेरा रब जिसे चाहता है उसे रुस्वा कर देता है। कोई इंसान अगर चाहे, आज तो यही मामूल हो चुका है कि अगर हमें 5 लोग सलाम करने लगे तो हम अपने आप को काबिल समझते हैं और ये समझते मैं तो बहुत बड़ा इज्जत वाला हूं, मैं तो बहुत बड़ा इज्जत वाला हूं, क्योंकि लोग मुझे सलाम जो करते हैं रास्ता चलते। लेकिन हकीकी इज्जत ये नहीं है कि आपको अगर 5 लोगों ने रास्ते पर चलते हुए सलाम कर दिया तो आप इज्जत वाले हो गए। हकीकी सलाम ये इज्जत ये नहीं है। हकीकत तो मैं आपको बता दूं कि आज के महीने से कुछ महीना कबल एक बच्ची को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत से नवाजा और उस बच्ची का नाम क्या था? मुस्कान खातून था। वो किस तरह से इज्जत से नवाजा कि कुफ्फारों के झुंड में, कुत्तों के झुंड के बीच में एक शेर की बच्ची ने ऐसा नारा बुलंद किया। वो कौन सा नारा था? रब्बे जुल जलाल के नाम का नारा था कि जब कुत्तों के झुंड के बीच में मुस्कान नामी बच्ची ने अल्लाहु अकबर के नारे को बुलंद किया तो मेरे रब्बे जुल जलाल ने ये कहा, ऐ बच्ची सुन, तू अपने रब के नाम को ऊंचा करती है तो तेरा रब तेरे नाम को इस तरह से ऊंचा करता है कि दुनिया में भी तेरा नाम बुलंद हो गया और आखिरत में भी तेरा नाम बुलंद हो गया है। मेरे दोस्त, ये इज्जत व जिल्लत वतुइज्जु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत व जिल्लत अल्लाह ही के इख्तियार में है। बिअदिकल खैर, खैर का मतलब होता है भलाई, अल्लाह ही के इख्तियार में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक वाहिद जात रब्बे जुल जलाल की ही है जो हर शय पर कादिरे मुतलक है, यानी हर शय पर मौजूद है, कुदरत रखता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, मेरा रब जिसे चाहे उसे तख्तो ताज से नवाज दे। मेरा रब जिसे चाहे इज्जत वाला बना दे। मेरा रब जिसे चाहे उसे जलील कर दे। आओ एक मजजूब बुजुर्ग की हयाते जिंदगी को मैं आपको बताता हूँ। वो कौन बुजुर्ग है? हजरते बहलूल दाना है। कौन? हजरते बहलूल दाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह। कुछ लोग दीवाने कहते थे उसे, कुछ लोग मजनू कहते, कुछ लोग पागल कहते, लेकिन जिसे अक्ल होती, जिनको अल्लाह ने अक्ल सलीम अता किया, वो हकीकत में जानते कि ये दीवाना नहीं है, ये मजनू नहीं है, ये पागल नहीं है, बल्कि ये तो वली अल्लाह है, अल्लाह का वली है जो अल्लाह की याद में हमा वक्त खोया रहता है। आओ मैं तुम्हें बहलुल दाना की हयाते जिंदगी को बताता हूँ कि हारून रशीद उस वक्त के बादशाह गुजरे, बहुत बड़े बादशाह गुजरे। हारून रशीद, जब हारून रशीद के महल बहलूल दाना पहुंचते हैं तो इत्तेफाक से हारून रशीद महल में मौजूद न थे, तो बहलूल दाना गए और जाकर हारून रशीद के तख्त पर तशरीफ फरमा होते हैं, तख्त पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही तख्त पर बैठना था कि सिपाहियों की नजर पड़ी कि हारून रशीद बादशाह वक्त के तख्त पर एक फकीर बैठ गया है। सिपाहियों ने उन्हें मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया, मार पीट कर उन्हें एक कोने में फेंक दिया, हवेली के एक कोने में फेंक दिया, महल के एक कोने में। कुछ देर बाद हारून रशीद आ रहे हैं। आने के बाद रोने की आवाज हारून रशीद के कानों तक पहुंची। जब पहुंचती है तो ये सोचते कि ये रोने की आवाज कहां से आ रही, तो देखते कि एक कोने में बहलूल दाना रो रहे हैं। आखिरकार
आपने अपने सिपाहियों से, अपने वज़रा से दरियाफ्त किया कि बहलूल दाना के रोने की वजह क्या है, बताओ तो जरा सही। का हुजूर, इन्होंने आपकी ताज़ीम न जानी, आपकी इज्जत न जानी और आपके तख्त पर बहलूल दाना बैठ गया, इसीलिए हमने उन्हें मारा पीटा और एक कोने में उसे मैंने फेंक दिया। कहा तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, खुद से शहंशाहे वक्त बहलूल दाना के करीब गए। कहा बहलूल मुझे माफ कर दो, मैं अपने सिपाहियों की तरफ से मैं आपसे माजरत खा हूँ। आप रोने की वजह बताए, मेरे सिपाहियों की मार की वजह से आप रो रहे हैं और तख्त से उतार कर आपको फेंक दिया मेरे सिपाहियों ने, इस वजह से आप रो रहे हैं। तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, अपनी सिपाहियों की तरफ से मैं आपसे माफी का तलबगार हूँ कि आप मुझे माफ कर दे। तो बहलूल दाना कहता है, ए बादशाह वक्त, ए हारून रशीद, जो चीजें मुझे सता रही है, जो चीजें मुझे रुला रही है, वो रोने की वजह सिपाहियों की मार नहीं है, तख्त पर से उठाकर फेंकने की वजह नहीं है कि मुझे तख्त पर से उतार दिया गया इसलिए मैं रो रहा हूँ, ये हरगिज न समझना। तो हारून रशीद कहते हैं कि बहलूल दाना बताओ तो जरा सही, मार की वजह से नहीं रोते, तख्त से उतार फेंकने की वजह से नहीं रोते, तो आखिर रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? तो बहलूल दाना कहते हैं, ए बादशाह वक्त, सोचो जरा, इस पर गौर करो, एक लम्हे के लिए सोचो कि मैं एक लम्हे के लिए बगैर इजाजत के तेरे तख्त पर बैठ गया तो मुझे इतनी मार पड़ी। अब बता तो जरा सही, तू तो कई अरसे से उस तख्त पर तशरीफ फरमा है, तू तो कई अरसे से उस तख्त का मालिक है, ना जाने तूने कितने रियाया का हक तलफी किया होगा, कितने मजलूमों पर तूने जुल्म किया होगा। मैंने एक लम्हे के लिए जब मैं तेरे तख्त पर बैठा तो मुझे इतनी मार पड़ी, तू बता तो जरा सही, तुझे कितनी मार रब्बे जुल जलाल की तरफ से पड़ेगी, तुझे कितनी मार रब्बे कायनात की तरफ से पड़ेगी। मैं तो एक आन के लिए बैठा तो मुझे सिपाहियों ने इतना मारा, और मारा ही नहीं बल्कि तख्त से उतार फेंका मुझे। लेकिन तू तो कई अरसे से बैठा है, मैं एक लम्हे का तख्त पर बैठने का हिसाब न दे सका, लेकिन तू कैसे हिसाब देगा? इतना सुनना था कि बादशाह वक्त हारून रशीद भी फूट फूट कर रोने लगे और कहते हैं, बहलूल बताओ तो जरा सही कि इस रोने से अपने आप को कैसे बचाया जाए, उस रब्बे जुल जलाल की सख्ती से अपने आप को कैसे बचाया जाए, उस रब्बे जुल जलाल की रिजा कैसे हासिल की जाए। तो बहलूल दाना कहते हैं, ए बादशाह वक्त, अगर तू चाहता है कि रब्बे जुल जलाल तुझ पर सख्ती ना करे, अगर तू चाहता है कि रब्बे जुल जलाल तुझ पर अजाब का नुज़ूल ना करे, अपना अजाब नाजिल ना करे, अगर तू चाहता है कि तेरा रब तुझसे राजी हो जाए तो गरीबों के साथ शफकत से पेश आ, नरमी से पेश आ, गरीबों पर, फुकरा पर अपने तिजौरियों की दरवाजे को फराख्त कर दे, अपनी तिजौरियों को खोल दे और आगे सुन कि मजलूमों पर कभी जुल्म मत करना। अगर तू चाहता है कि तेरा रब राजी हो जाए तो तू अपनी रियाया को खुद से राजी कर ले। जिस दिन तेरी रियाया और मजलूम तुझसे राजी हो जाएंगी, उस दिन तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाएगा।
तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, कुरान क्या कहता है? वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इज्जत व जिल्लत अल्लाह के ही इख्तियार में है और अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शय पर कादिरे मुतलक है। हर शय पर मेरा रब, आपका रब कुदरत रखता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, मैं आपको बताऊं, अल्लाह मेरा चाहता है तो एक लम्हे में उरूज पर लोगों को पहुंचा देता है और चाहता है तो एक लम्हे में खाक में मिला देता है। क्या आपको कुरान की वो आयतें नहीं मालूम? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा रब कहता है मैंने तुझे इसी मिट्टी से बनाया है, मैंने तुझे इसी मिट्टी से बनाया है और कल फिर रोजे महशर में मैं इसी मिट्टी में फिर मैं तुझे मिलाऊंगा और कल रोजे महशर में मैं तुझे इसी मिट्टी से उठाऊंगा। ये तीन जुमले हैं, मिन्हा खलकनाकुम। जब हम और आप किसी की जनाजे में शरीक होते हैं, किसी की मिट्टी में शरीक होते हैं, तो यही दुआ तो है, मिन्हा खलकनाकुम। एक बार मिट्टी देते हैं, वफीहा नुईदुकुम, दूसरी बार मिट्टी देते हैं, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। उखरा का मतलब होता है उठाने के लिए, तो इसी मिट्टी से हमें उठाया भी जाएगा। लोगों को गुरूर नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह के तो ऐसे ऐसे बंदे गुजरे हैं कि लफ्ज़े अना, अना का मतलब होता है मैं, अरबी लफ्ज है ये कि अना, लफ्ज़े अना कहना भी पसंद नहीं करते। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आओ मेरे रब ने, आपके रब ने हमारे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना उरूज से नवाजा, कितना बुलंद आपका मकाम बनाया, कितना बड़ा आपका मर्तबा बनाया। लेकिन खुदा की कसम, आओ उसी आमिना के लाल हजरत अब्दुल्ला के नूरे नजर को मक्कतुल मुकर्रमा में कुफ्फारे मक्का ने इस कदर परेशान किया, इस कदर परेशान किया कि खुदा की कसम, आओ तो जरा सही अपने आका की जिंदगी के वर्क के औराक की गर्दानी करके देखो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत खाने के दरवाजे पर कुफ्फारे मक्का गिलाजत करके चले जाते थे। क्या करते थे? गंदगी मचाकर रात की तारीख में चले जाते थे। और इतना ही नहीं, सुनो, मेरे आका के खाने में के बर्तन में, खाने में मैग्निया मिला दिया करते थे जानवरों के, लेकिन फिर भी मेरे आका ने सब्र किया, मेरे आका ने सब्र किया। इतना ही नहीं बल्कि कुफ्फारे मक्का ने सोशल बाइकाट किया। एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि मुसलसल 3 साल तक कुफ्फारे मक्का ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही बाइकाट नहीं किया, बल्कि पूरे कबीले कुरैश का बाइकाट किया। और तमाम कुफ्फारे मक्का इकट्ठा होकर ये मशवरा करके ये तय किया कि आज के बाद कबीले कुरैश से न कोई बेटी लेगा, न कबीले कुरैश में कोई अपनी बेटी देगा, न कबीले कुरैश में किसी तरह की कोई दावत देगा, न तो कोई दावत उनके यहाँ खाने के लिए जाएगा। इस तरह से कुफ्फारे मक्का ने मेरे आका के साथ जुल्म सितम किया। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे आका का अखलाक देखो, मेरे आका का किरदार देखो कि उसके बाद भी मेरे आका ने कभी उनके हक में बद्दुआ नहीं किया, बल्कि हमेशा रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जब भी हमारे आका के हाथ दुआ के लिए उठते तो यही मेरे आका कहते, ए रब्बे जुल जलाल,
इन्हें हिदायत अता फरमा, इन्हें हिदायत अता फरमा, इन्हें हिदायत की दौलत नसीब अता फरमा। लेकिन आज हमारा क्या हाल है, आज हमारे मुआशरे के हमारे नौजवानों का क्या हाल है, आज हमारा क्या किरदार है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, आओ आज हम अपने बच्चों को फिल्म एक्टर का नाम बताते हैं कि फला फिल्म एक्टर में फला हीरो है, फला ये है, लेकिन आज हमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मुहतरम का नाम नहीं याद होता है। हमारे बच्चों को उनके दादा का नाम अगर पूछ लिया जाए तो उन्हें याद नहीं होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि हमारे और आपके आका के वालिदे मुहतरम का विसाल कब हुआ था, तो ये तारीखें बहुत कम लोगों को मालूम होती है। अगर तुम्हें अपने बच्चों को जिंदगी सुनाना है तो किसी फिल्म एक्टर की जिंदगी का वाकया ना सुनाओ, बल्कि अपने बच्चों को अगर किसी की जिंदगी के बारे में सुनाना है तो मोहम्मद अरबी के खानदान के बारों में जिंदगी की हयात जिंदगी को बताइए। खुदा कसम, जिस दिन से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात जिंदगी आप बताना शुरू करेंगे, आपका दुनिया भी कामयाब होगा और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि इश्क़े रसूल से तो तकदीरें बदल जाया करती है, इश्क़े रसूल से तकदीरें बदल जाया करती है। आइए एक मर्तबा हमारे आका और चंद सहाबा कराम हालत सफर में है। बोलिए किस में है? हालत सफर में है। चंद सहाबा भी साथ हैं और साथ में हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम भी मौजूद हैं। सारे सहाबा कहते हुजूर तमाम लोगों के मशकीज़े के पानी खत्म हो चुके हैं, पानी खत्म हो चुके हैं। हुजूर हमें शिद्दत से प्यास लग रही है, कुछ इंतजाम किया जाए। उन्हें यकीन था कि ये जो हमारे साथ चल रहे हैं ये खातिमुल अंबिया चल रहे हैं, ये जो हमारे साथ चल रहे हैं हमारे आका चल रहे हैं। हजरत अली को करीब मेरे आका बुलाते हैं, कहते ऐना अली, अली कहाँ है? सहाबा ने खबर दिया। हजरत अली करीब आते हैं और हजरत अली कहते हैं फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह बताएं क्या बात है? मेरे आका कहते अली ये पहाड़ी देख रहे हो? कहा हुजूर देख रहा हूँ। कहा इस पहाड़ी के पीछे चले जाओ, इस पहाड़ी के पीछे चले जाओ। एक हबशी गुलाम पानी लेकर जा रहा है, एक हबशी गुलाम पानी लेकर जा रहा है। मेरे आका को यह भी पता है कि वो अरबी गुलाम नहीं हबशी गुलाम है, पहाड़ के इस पार नहीं पहाड़ के उस पार है, हबशी गुलाम जा रहा है। मेरे आका को यह भी पता है कि वो पानी लेकर जा रहा है, गाजर मूली नहीं कहा कि गाजर मूली लेकर जा रहा है। मेरे आका ने क्या कहा? पानी लेकर जा रहा है। अली जाओ और उन्हें मेरे पास लेकर आओ। किसे? पानी नहीं, हबशी गुलाम को मेरे पास लेकर आओ। इस तरह से ईमान की दौलत नसीब होती थी उस वक्त लोगों को। हजरत अली चलते हैं, पहाड़ के उस पार जाते हैं, लेकिन देखो सहाबा का अकीदा देखो, ईमान देखो कितना पुख्ता होता। उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने सवाल नहीं किया, चूं चिरा नहीं किया कि हुजूर हम जैसे बशर आप भी हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि पहाड़ के उस पार एक हबशी गुलाम जा रहा है और वो भी पानी लेकर जा रहा है? कह सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर चूं चिरा नहीं किया। हजरत अली ने दौड़ लगाया है, पहाड़ के उस पार पहुंचे हैं तो वाकई देखते हैं कि एक काले कलर का काला चिट्टा हबशी गुलाम जा रहा है, पीठ पर मशकीज़ा टांगे हैं,
और जाकर उसके करीब हजरत अली कहते हैं, ऐ हबशी गुलाम रुक जा, मेरे आका ने तुझे बुलाया है। हबशी गुलाम कहता है, मैं तेरे आका को नहीं जानता कि तेरा आका कौन है, मुझे ताखीर हो जाएगी, मेरा आका बहुत जाबिरो जालिम है, मुझे जाने दे, मेरा रास्ता छोड़, मुझे ना रोक, मुझे ना रोक। मेरे आका हजरत अली कहते हैं, ऐ हबशी गुलाम सुन, आज तू जाएगा तो मेरे आका के पास जाएगा, मेरे आका के सामने तेरे आका की कोई हैसियत नहीं। अगर आज जाएगा तो मेरे आका के पास तू पहले जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शरीयत में जबरदस्ती तो नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आपके बच्चे स्कूल ना जाए, आपके बच्चे स्कूल ना जाए तो आप उसे कभी दो तमाचे भी मारते हैं और मारकर उसे स्कूल पहुंचाते हैं। उस बच्चे को बचपन में ये महसूस नहीं होता कि हमें स्कूल से क्या फायदा मिलने वाला है, हमें स्कूल से कौन सी डिग्री हासिल होने वाली है। वो बच्चा तो सिर्फ इतना सोचता है कि अगर मैं स्कूल चले जाऊंगा तो मुझे खेलने कूदने का वक्त नहीं मिलेगा, मुझे अपने दोस्तों से मुलाकात का वक्त नहीं मिलेगा। लेकिन जब उस बच्चे को उस फायदे का अंदाजा होता है, जिस दिन उसके हाथ में हाफिज की डिग्री होती है, आलिम की डिग्री होती है, वो बच्चा खुश होता है और ये कहता है कि ये तो मेरे वालिदे मुहतरम की मेहरबानी है कि आज मैं हाफिज हूँ, ये तो मेरे वालिदे मुहतरम की मेहरबानी है कि आज मैं कारी हूँ, आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ। उसे ये बात उस तमाचे का फायदा जब पहुंचता है और उस तमाचे का एहसास जब होता है, जब वो आलिम बन जाता है, जब वो मुफ्ती बन जाता है, तो सुनो, उस हबशी गुलाम को हजरत अली ने जबरदस्ती पकड़ कर लाया और लाने के बाद मेरे आका ने कहा, ऐ हबशी गुलाम, इस मशकीज़े में पानी भर, इस मशकीज़े में पानी डाल। हबशी गुलाम कहता है, मैं नहीं डालता मशकीज़े में पानी, कटोरे में, प्याले में पानी, क्योंकि मेरे आका ने पानी तलब किया है। ऐसे ही मैं ताखीर कर दिया, वक्त से पहुंच न सका। मेरे आका तो जाबिरो जालिम है, मुझे आज बहुत मार पड़ेगी और अगर मैं पानी कम लेके गया तो और ज्यादा मार पड़ेगी, इसलिए मैं पानी नहीं डाल सकता आपके प्याले में। मेरे आका ने कहा, डाल तो जरा सही, मैं तुझे पानी वापस कर दूंगा। तो उस हबशी गुलाम ने कहा कि आप पानी वापस कहां से कर देंगे, आपके पास तो खुद ही पानी नहीं है, तो आप कहां से पानी वापस कर देंगे। मेरे आका कहते हैं, हबशी गुलाम, अरे जरा डाल तो सही। उस हबशी गुलाम ने बात मानी और मानने के बाद प्याले में पानी मशकीज़े से डाल देता है। अब सुनो, मेरे आका का मौजज़ा देखो, मेरे आका का मौजज़ा देखो, मेरे आका का मकाम देखो। जब हबशी गुलाम ने प्याले में पानी डाला है मशकीज़े से, तो मेरे आका ने अपना दस्ते मुबारक उस प्याले में डाल दिया है। जैसे ही दश्ते नबुव्वत का उस प्याले में पड़ना था कि पानी उबलने लगता है। खुदा कसम, तारीख गवाह है कि तमाम सहाबे कराम जिनको गुस्ल करना था उन्होंने गुस्ल कर लिया, जिन्हें वुजू करना था उन्होंने वुजू कर लिया, जिन्हें पीने की ख्वाहिश थी उन्होंने शिकम शेर होके पानी पी लिया। हबशी गुलाम को कहते मेरे आका, ऐ हबशी गुलाम, अब तू भी अपना मशकीज़ा पूरा भर ले। हबशी गुलाम ने मशकीज़ा पूरा भर लिया। जब सब लोग शिकम शेर हो गए, पूरी तरह से पानी पीकर शिकम शेर हो गए, तो मेरे आका ने दश्ते नबुव्वत उस प्याले से निकाला है, फिर भी प्याले में पानी उतना ही मौजूद नजर आता है। यह है मेरे आका की शान। अब सुनो, अब सुनो, जब मेरे आका का ये मौजज़ा हबशी गुलाम देखता है
तो कहता, अली को बुलाता, अली के करीब जाकर वो हबशी गुलाम कहता है, ये कौन है? बड़ी खूबसूरत है, बड़ा अच्छा अखलाक है और वाकयात भी बहुत उम्दा है, ये है कौन? कहा, मैंने तुझे बताया था ना कि चल मेरे आका के पास थे, चल ये मेरे आका है, यही मेरे आका है, इनका नाम मोहम्मद है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। अब सुनो, वो हबशी गुलाम कहता है, अगर ये तेरा आका है तो मैं भी कलिमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी कलिमा पढ़ना चाहता हूँ। किस तरह से ईमान लाया जाता है मुझे भी बताया जाए। तो मेरे आका के दस्ते मुबारक में वो हबशी गुलाम अपना हाथ देता है और कलिमाए तय्यबा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसके बाद हबशी गुलाम कहता है, अब तो आप भी मेरे आका है, लेकिन मेरा जो आका है मैं उनकी बारगाह में नहीं जाना चाहता, मैं उनके पास नहीं जाना चाहता। लेकिन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का किरदार देखो, उनका इंसाफ देखो। मेरे आका कहते, नहीं, हम में ऐसा उसूल नहीं है कि किसी का गुलाम बगैर इजाजत अपने आका की बारगाह से भाग जाए, मैं ऐसों को कबूल नहीं करता। जब तेरा आका तुझे आजाद कर दे तो तू मेरे दामन में आ जाना, तू मेरे दामन से वाबस्ता हो जाना। अभी तो तू अपने आका के पास जा, क्योंकि तेरे आका ने पानी तुझसे तलब किया है और उसे जाकर पानी पिला। हबशी गुलाम कहता है, ए मोहम्मद अरबी, अब तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा ताखीर हो चुकी है, अब मैं जाऊंगा तो मेरी तो खैरियत नहीं है। कहा, जा उसे बता देना कि हुजूर ने रोका था। कहा, मैं कैसे बताऊं, कौन सी निशानी पेश करूंगा जिससे मेरा आका मुझे मुआफ कर देगा। कहा, करीब आ, मैं तुझे ऐसी निशानी दूंगा कि जिस निशानी को तू अपने आका के पास जाकर बयान करेगा, जब तेरा आका मेरी निशानी को देखेगा तो जरा भी उफ तक नहीं करेगा। मेरे आका ने अपना नूरानी दश्ते मुबारक लिया और उस काले कलूटे हबशी गुलाम के चेहरे पर मेरे आका ने दश्ते मुबारक को फेर दिया। खुदा कसम, तारीख ये बताती है कि मोहम्मद अरबी का सिर्फ हाथ उनके चेहरे पर फेरना था कि ऐसा उसका चेहरा चमकने लगा जैसा कि 14वीं का चांद चमक रहा हो, जैसा कि 14वीं का चांद चमक रहा हो। अब हबशी गुलाम चला अपने आका के पास। कहा, आका मैं पानी लेकर आया हूँ। कहा, आका कहते हो, कौन हो तुम? मेरा गुलाम कोई ऐसा तो नहीं खूबसूरत है, मेरा गुलाम कोई ऐसा तो हसीनो जमील नहीं है, तुम कौन हो? कहा, आका मैं आपका गुलाम हूँ, मानिए तो जरा सही। का नहीं, मैं हरगिज़ नहीं मान सकता, क्योंकि मेरा गुलाम तो हबशी है, काला कलूटा है, बदसूरत है, लेकिन तुम तो खूबसूरत हो, नूर ही नूर चमक रहा है। तो हबशी गुलाम ने हर बातें बताई जो आका और गुलाम के दरमियान जाने से पहले गुफ्तगू हुई थी कि आका आपने कहा था मुझे कि जाओ पानी लेकर आओ मशकीज़े में, और भी घर की दिगर गुफ्तगू को बताया। तो उनके आका ने समझ लिया कि हाँ, ये गुफ्तगू तो मैंने ही अपने गुलाम से किया था, उसके अलावा और किसी को पता नहीं, ये मेरा गुलाम ही है। तो कहा, इस वाक़े का पता बताओ कि ये वाक़या कैसे हुआ, आखिर तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत कैसे? कहा, एक मोहम्मद अरबी नाम के हैं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नाम के हैं। खुदा कसम, सिर्फ उनकी बारगाह में जो जाता है सिर्फ चेहरा ही नहीं चमकता, बल्कि चेहरा बाद में चमकता है, उससे पहले दिल रोशन हो जाया करता है। अब हबशी गुलाम का आका कहता है, ऐ हबशी गुलाम सुन, आज से न तू मेरा गुलाम है न मैं तेरा आका हूँ। तू जिसके हाथ में अपना हाथ देकर आया
जिसका कलिमा पढ़कर आया है, उसी आका की बारगाह में मुझे भी ले चल, मैं भी उनकी गुलामी करना चाहता हूँ। मैं भी उसी आका का गुलाम बनना चाहता हूँ जिस आका का गुलाम तू बनकर आया है। कहते हैं ना, आला हजरत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो उनकी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो उनकी गली से जाए क्यों। और मेरे आका के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने वाले आका का क्या कहना, मदीने वाले आका की क्या जिंदगी है, उनके कितने अच्छे अच्छे मुअजिज़ात हैं कि मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, मदीने वाले आका का अखलाक इतना उम्दा है और ऐसा मकाम अल्लाह ने अता किया है कि चेहरा बाद में चमकता है, चेहरा बाद में रोशन होता है और दिल पहले रोशन हो जाया करता है। अब सुनो, वो गुलाम भी चला है और उनके आका भी चले हैं, मोहम्मद अरबी की बारगाह में पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद वो हबशी गुलाम कहता है, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की बारगाह में पहुंचकर कहते हैं, आका मैं तो आपको दिल दे बैठा और मुझे डर था कि मेरा आका बहुत बड़ा जाबिरो जालिम है, मैं जाऊंगा आज ताखीर से तो मुझे बहुत मार पड़ेगी, बहुत मेरा आका मुझे मारेगा। लेकिन आपके अंदर क्या ऐसी खूबी अल्लाह ने रखी है, कौन सी खासियत आप में ऐसी अल्लाह ने रखी है कि मेरे आका ने मुझे आजाद तो कर दिया, अब बल्कि आजाद ही नहीं किया बल्कि खुद भी मेरे पीछे आए और आकर ये कहते हैं, आज से न मैं तेरा आका हूँ न तू मेरा गुलाम है, तू जिसका कलिमा पढ़ के आया है, चल मुझे भी उसका पता बता, मुझे भी उससे मिला और मुझे भी उससे कलिमाए तय्यबा पढ़वा दे। तो मेरे आका की बारगाह में वो बंदा भी आता है और कलिमाए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो जाता है। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, कुरान कहता है, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इज्जत व जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत से नवाज देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। क्योंकि आप लोगों ने अपनी हयात जिंदगी में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरी जिंदगी ईमान की हालत में होते हैं लेकिन मरने से पहले वो कुफ्र की हालत में हो जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं और जिसको अल्लाह ताला पसंद कर लेता है, पूरी जिंदगी कुफ्र की हालत में गुजरती है लेकिन मौत से कब्ल वो कलमे तय्यबा पढ़ लेता है। ये तो इज्जत व जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जिससे राजी हो जाता है खुदा कसम उसे तख्तो ताज से नवाज देता है और अल्लाह जिससे नाराज होता है खुदा कसम उसे जलील कर देता है, रुस्वा कर देता है, खार कर देता है। तो मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे अजीज बच्चों, इज्जत व जिल्लत अल्लाह ही की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत से नवाज देता है और जिसे चाहता है जलील कर देता है। मुझसे जो बोलने में या कुछ आप लोगों से सुनने में गलती खामी लगदिश हुई हो, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में ये दुआ है कि तमाम गलतियों को मुआफ अता फरमाए। मुझे बोलने से ज्यादा और आप लोगों को सुनने से ज्यादा इन्हीं चंद जुमलों पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। शेर चमन खूब की
फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ, हमारे तमाम मुसलमान भाई आबाद रहे, वमा अलैना इल्लल बलाग, जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी तकरीर के दरमियान मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए खड़े होकर सलातु सलाम पढ़ लीजिए।